कोयटा के भाई और बहनों, इसका सीधा साधा जवाब यह है कि चंद लोगों को अपने जाती मफादात और इख्तियारात आपकी आजादी और खुशहाली से ज्यादा अजीज है। आइन और कानून उन मुट्ठी भर लोगों के मजमूम अजाइम के आड़े आते हैं। नवाज शरीफ उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आपका मुंतखब नुमाइंदा है और आपके वोट पर किसी और का इख्तियार तस्लीम नहीं करता। वो आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं करता, वो डिक्टेशन नहीं लेता। तो फैसला हुआ कि नवाज शरीफ को निकालो और ला हासिल तहकीकात और मुकदमात पर कौमी खजाने के अरबों रुपए दबोकर भी नवाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन न मिली, तो कहा कि उसके बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को निकाल दो, उसको उम्र भर के लिए नाअहल कर दो, उसको मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी निकाल दो। उसके भाई शहबाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, हमजा शहबाज शरीफ और उसके सारे खानदान और साथियों को, मुस्लिम लीग नून के साथियों को जेल में डाल दो। नवाज शरीफ को नमूना इबरत बनाते बनाते उन्होंने पाकिस्तान आप सबको नमूना इबरत बना दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने इंतखाबात से पहले जबरदस्ती लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया, फिर उन्हें जितवाने के लिए इलेक्शन के दिन शर्मनाक ड्रामा रचाया, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाया, पोलिंग एजेंटों को निकाल बाहर किया, आरटीएस बंद करवाया, रात की तारीकी में अपनी पसंद के नतीजे बनाकर 4 दिन तक मर्जी के नताइज जारी करते रहे और तारीख की सबसे बदतरीन धांधली करके उन्होंने एक नाहल और नालायक तरीन शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया, ताकि वो उनसे जराइम पर कोई सवाल ना उठाए, बल्कि उनके इशारों पर करतब दिखाता रहे। यहां से मुल्क की तबाही और बर्बादी का वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है। उन चंद लोगों के जाती मफादात की कीमत आपको और आपके बच्चों को इन हालात, इस भूख और इफलास से चुकानी पड़ रही है। मेरे भाई और बहनों, आप इज्जत वाले लोग हैं, गैरत वाले लोग हैं। बलोच और पख्तून अपनी शानदार रवायात रखता है, लेकिन